नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ खुशबू खान। आज हम विस्तार से बताएंगे जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। यूपी में बढ़ती जनसंख्या को कम करने के लिए कानून बनाने की तैयारी चल रही है, यानी कि इसके मुताबिक आने वाले वक्त में जिन माता पिता के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी सुविधाएं और सब्सिडी से हाथ धोना पड़ेगा। जहां बीजेपी इसे देश हित में फैसला बता रही है, तो समाजवादी पार्टी इसे चुनावी स्टंट करार दे रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अभी लगभग 24 करोड़ है। दुनिया भर के 200 से अधिक देशों में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जहां उत्तर प्रदेश से ज्यादा जनसंख्या है। ये देश चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया है और चौथा देश है भारत। ऐसे में यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की चर्चा चल रही है। संभावना है कि जो भी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उसे सरकारी योजनाओं, सरकारी सब्सिडी, राशन वितरण, राज्य सरकार की नौकरी और सस्ते घर की स्कीम से हाथ धोना पड़ सकता है। दूसरी तरफ जनसंख्या विस्फोट को मुसलमानों की आबादी से जोड़कर राजनीति कराने का पुराना इतिहास है। अक्सर ये दावा किया जाता है कि मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ रही है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 थी, जिसमें 15,93,12,654 करोड़ हिंदू और 3,84,83,967 मुस्लिम थे। साल 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 81% हिंदू थे और लगभग 19% मुसलमान थे। लेकिन 2011 में हिंदुओं की आबादी घटकर 80% हो गई और मुस्लिमों की आबादी 20% हो गई। जनगणना विभाग का कहना है कि यूपी के 70 में से 57 जिलों में हिंदुओं की आबादी मुस्लिमों के मुकाबले धीमी गति से बढ़ रही है। 2011 की जनगणना कहती है कि मुजफ्फरनगर में जहां हिंदू 4% घट गए, तो वहीं मुस्लिमों की आबादी 4% बढ़ गई। कैराना, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के ये वो जिले हैं जहां पर ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई में पूरे देश में सिर्फ हिंदुओं की आबादी घट रही है? लेकिन ऐसे में सवाल बनता है कि क्या वाकई में देश में हिंदुओं की आबादी घट रही है? उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल राज्य में मरीजों को अस्पताल न मिल पाने, बच्चों को स्कूल और नौजवानों को रोजगार न मिलने की सिर्फ एक ही वजह मानते हैं, और वो बेतहाशा आबादी है। जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में होती जा रही है और उसी वजह से सभी प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। हमारा ये मानना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन 2 बातें पूरी तरीके से भिन्न हैं। इसलिए चुनाव से ऐन पहले यूपी राज्य विधि आयोग के इस कदम को विपक्ष 100% राजनीति बता रहा है। उसका दावा है कि ये सारी कोशिश कोरोना की दूसरी लहर में जनता की हुई बेकदरी की याद को मिटाने के लिए की जा रही है। ऐसे में ये सवाल बनता है कि क्या लोगों को सरकारी योजनाओं से वंचित करके जनसंख्या को रोका जा सकता है? क्या इससे बेहतर ये नहीं होता कि यूपी सरकार लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती, जैसा विकसित देशों में किया गया, जहां शिक्षा और संपन्नता के संग जनसंख्या नियंत्रण की जागरूकता का भी प्रसार होता हुआ देखा गया और बिना कानून और दंड के ही जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया। सवाल तो ये भी बनता है कि इन विकल्पों को क्यों नहीं अपनाया गया? क्या एकमात्र यही साधन है कि जनसंख्या नियंत्रण करनी हो तो माता पिता को सरकारी सुविधाओं का अभाव कर दें? ऐसे में अब राजनीति भी लाजमी है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और विपक्ष ने हमला बोलना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी ने सवाल किया है कि क्यों अब इस तरह से कानून को लाया जा रहा है, क्यों इसको पहले नहीं लागू किया गया और क्यों जो है चुनाव से ऐन पहले इस कानून के लिए चर्चा की जा रही है। नमस्कार।